जरा सोचिए, सुबह उठते ही आपने यूट्यूब खोला, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। कोई शॉर्ट्स नहीं, कोई व्लॉग नहीं, कोई स्टडी वीडियो नहीं, कोई टेक रिव्यू नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि यूट्यूब बंद हुआ, सवाल ये है कि भारत में करोड़ों लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। इंडियन ऐप्स को प्रमोट करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म चला गया तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे। अगर भारत में यूट्यूब बैन हो जाए तो डिजिटल इंडिया, कंटेंट क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स और सबसे ज़्यादा इंडियन ऐप्स का क्या हाल होगा। वीडियो के आखिर तक बने रहना, क्योंकि जो आखिरी पॉइंट है वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पार्ट 1, यूट्यूब भारत के लिए कितना ज़रूरी है। यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो ऐप नहीं है, ये भारत में पढ़ाई का सबसे बड़ा फ्री प्लेटफॉर्म, लाखों लोगों की कमाई का जरिया, इंडियन स्टार्टअप्स और ऐप्स का प्रमोशन टूल और डिजिटल अवेयरनेस का मुख्य साधन। आज भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा यूट्यूब यूजर्स हैं। छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक हर जगह लोग यूट्यूब पर भरोसा करते हैं। अब सोचिए, अगर ये अचानक बंद हो जाए। पार्ट 2, इंडियन ऐप्स का प्रमोशन कैसे रुक जाएगा। जब भारत ने कुछ विदेशी ऐप्स बैन किए थे तो इंडियन ऐप्स कैसे आगे आए? यूट्यूब की वजह से। टेक यूट्यूबर्स ने इंडियन ऐप्स रिव्यू किए, शॉर्ट्स और रील्स ने उन्हें वायरल किया, ट्यूटोरियल्स ने लोगों को इस्तेमाल सिखाया। अगर यूट्यूब नहीं होगा तो इंडियन ऐप्स को रीच नहीं मिलेगी, नए ऐप्स लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, बड़े ब्रांड्स फिर इंस्टाग्राम या विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर होंगे। मतलब इंडियन ऐप्स को प्रमोट करने की सबसे बड़ी आवाज बंद। पार्ट 3, कंटेंट क्रिएटर्स का क्या होगा। आज भारत में स्टूडेंट्स पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, फार्मर्स जानकारी दे रहे हैं, स्मॉल बिजनेस अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं और लाखों लोग यूट्यूब से कमाई कर रहे हैं। अगर यूट्यूब बैन हो गया, लाखों क्रिएटर्स बेरोजगार हो सकते हैं, नए क्रिएटर्स को मौका ही नहीं मिलेगा, छोटे क्रिएटर्स कहीं भी शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, हर कोई इंस्टाग्राम या किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं टिक पाता। पार्ट 4, स्टूडेंट्स और एजुकेशन पर असर। भारत में लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्री लेक्चर्स देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इंग्लिश, कोडिंग, स्किल्स सीखते हैं। यूट्यूब बैन होने का मतलब एजुकेशन और लर्निंग में बड़ा झटका। गरीब स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान। फ्री नॉलेज का रास्ता बंद। क्या हर स्टूडेंट पेड कोर्स ले सकता है? बिल्कुल नहीं। पार्ट 5, क्या कोई इंडियन ऑल्टरनेटिव तैयार है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यूट्यूब बैन हुआ तो क्या कोई इंडियन ऐप उसकी जगह ले सकता है? सच ये है कि कुछ इंडियन वीडियो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन यूट्यूब जैसी रीच, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट अभी किसी के पास नहीं। मोनेटाइजेशन, कॉपीराइट सिस्टम और ग्लोबल ऑडियंस बहुत पीछे है। इंडियन ऐप्स को ग्रो करने के लिए यूट्यूब जैसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, जो ओवरनाइट मुमकिन नहीं है। पार्ट 6, गवर्नमेंट ऐसा कदम क्यों नहीं उठाएगी। फैक्ट्स। फैक्ट ये है कि यूट्यूब भारत में लाखों जॉब्स से जुड़ा है, डिजिटल इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। इंडियन क्रिएटर्स ग्लोबल स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बिना बहुत बड़ी वजह के यूट्यूब को पूरी तरह बैन करना लगभग नामुमकिन है। हाँ, रेगुलेशंस हो सकते हैं, रूल्स सख्त हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीट बैन बहुत मुश्किल। पार्ट 7, इंडियन ऐप्स को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। यूट्यूब को बैन करने से नहीं, बल्कि इंडियन ऐप्स की क्वालिटी बढ़ाकर, क्रिएटर्स को सपोर्ट देकर, ट्रस्ट और सिक्योरिटी मजबूत करके, फेयर प्रमोशन देकर, तभी इंडियन ऐप्स आगे बढ़ेंगी। कंपटीशन से ग्रोथ आती है, बैन से नहीं। कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग एंडिंग। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर भारत में यूट्यूब बैन हो गया तो नुकसान सिर्फ यूट्यूब का नहीं होगा। इंडियन ऐप्स, क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स, डिजिटल इंडिया, सबको झटका लगेगा। इंडियन ऐप्स को आगे बढ़ाने का रास्ता सपोर्ट और इनोवेशन है, न कि किसी प्लेटफॉर्म को हटाना। कॉल टू एक्शन, एंगेजमेंट बूस्ट। अब आपकी बारी, कमेंट करके बताइए, अगर यूट्यूब बैन हो जाए तो आप कौन सा इंडियन ऐप इस्तेमाल करना चाहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।